जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बेटे और मेरी प्यारी बेटी, तुम दोनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका जीवन अच्छा बीते, खुशी से बीते, और आप फलो फूलो। आप दोनों की जोड़ी हज़ारों साल ऐसी बनी रहे, और आप दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और बढ़िया खाओ, बढ़िया रहो। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मैं आपका पिता हूँ, आप मेरे बच्चे हो। मुझे मजबूरन ऐसा वीडियो बनाना पड़ता है जब आप मुझे मजबूर कर देते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि 3 बच्चे हैं मेरे, 3 बहू हैं। जब से मैंने नौकरी छोड़ी है आज तक किसी ने मुझे 50 रुपये नहीं दिए, आप दोनों को छोड़ कर कि लो पापा, तुम कुछ खा लेना, कपड़े बनवा लेना, या कहीं बाहर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, तुम्हारे काम आएंगे, या तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारे काम आएंगे। किसी ने नहीं दिया आज तक, आप दोनों को छोड़ करके। किसी ने आज तक एक पैसा नहीं दिया। किसी ने यूँ नहीं पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, पैसे हैं या नहीं है। किसी ने इन्हें पूछा तुम्हारी तबीयत कैसी है। तुम्हारी मम्मी से कहता हूँ, जबकि सब काम मैंने चलाया, आज वो मालिक है, मैं नौकर हूँ। लेकिन जब उससे मांगता हूँ तो वो उसे टूटा जाती है, दुकान कहाँ से चलाऊँगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारा सिर नीचा नहीं होने दूंगा, सिर ऊपर को रहने दूंगा जब मुझे कहीं से भीख मांगनी पड़े। 15,000 16,000 रुपये थे मेरे पास, जो मेरे शिष्यों ने मुझे दे रखे थे, जोड़ जोड़ के मैंने रखे थे। ये मोबाइल मेरा ख़राब हो गया। वो बोले बैंक वाले कि इसमें नहीं चलेगा तुम्हारा खाता, तो मुझे नया मोबाइल लेना पड़ा मजबूरी में। इसलिए मैं आपकी किस्त देने में असमर्थ रहा, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैंने पंडित जी को हाथ जोड़ के बता दिया कि मेरे बच्चे बीमार हो गए, खर्चा ज़्यादा होगा, आपकी बार नहीं दूँगा, आपकी किस्त अगली बार दूँगा। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, अगली बार दे देना। मैंने आपको बता दिया। और मैंने कहा आपको और लेने जाओगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी तकलीफ़ तो मैं ये है कि आप चाहे 2 मिनट बात करो, 5 मिनट बात करो, लेकिन मेरा फ़ोन ज़रूर उठा लिया करो। कभी आशा ने आज तक मुझसे बात नहीं करी कि पापा तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। कभी आपने बेटे बात नहीं करी कि पापा तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, या माँ की तबीयत ठीक है, कैसी है, घर में सब ठीक ठाक है। आज 2 माँ बाप ने तुमको पाल के इतना बड़ा कर दिया, तीनों को सब कुछ काम कर दिए, और हम 2 माँ बाप आज आपकी बात सुनने के लिए भी इंतज़ार करते रहते हैं। मोबाइल करते रहते हैं, आप फ़ोन नहीं उठाते हो। 3-3 4-4 5-5 6-6 10-10 बार मैंने लगातार मोबाइल किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया। चाहे घर पे हो, चाहे आप कंपनी में हो, कहीं भी फ़ोन नहीं उठाते हो। घर पे भी आशा भी रहती होगी, आप भी रहते हो। दोनों ने कभी ये नहीं सोचा कि फ़ोन आ रहा पापा का, उठा के बात करें क्या कह रहे हैं पापा। मुझे आपसे कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। जैसे मेरी ज़िंदगी गुजरेगी गुजारूँगा, जब नहीं गुजरेगी तो मेरे पास एक रास्ता है, उसे मैं किसी को नहीं बताऊँगा। उस रास्ते से मैं चला जाऊँगा, उस रास्ते से मैं चला जाऊँगा। फिर पीछे तुम सिर मारना, पैर मारना, कुछ भी करना,
तुम पछताओगे। मैंने 2 को छोड़ करके आपको अपना समझा, अपने मन की बात आप दोनों को बताई, आपसे पूछ करके चला, जो भी काम करा आपसे पूछ कर करा। मैंने ये समझता था और भंगेल वाले भी ये जानते थे और कहते थे भगत जी तेरी सेवा करेगा तो कुलदीप भी करेगा। लेकिन 2-3 साल से आपको पता नहीं क्या हो गया, आपने बात बंद करना बंद कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया और दुख सुख पूछना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। जब हमारा कोई नहीं रहेगा, कोई हमसे पूछेगा नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ कर रह करके। जो भगवान हमें रास्ता देगा उसी रास्ते पर चले जाएंगे, जो भगवान हमारे मन कहेगा उसी के अनुसार चले जाएंगे। लेकिन कितनी बार मैंने आपसे बोला कि मेरा फ़ोन ज़रूर उठा लिया करो, नहीं टाइम है तो कह दे करो कि शाम को बात करूँगा, और फिर शाम को आकर घर पे मुझसे बातचीत करो। कैसा क्या बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ में। आशा ने मुझसे ये कहा था कि पापा अब की बार मुझे मेरा काम करा दो, मैं अपनी तनख्वाह से देती रहूँगी। मैंने मना तो नहीं करा, मैंने तुरंत करके दिया। लेकिन आशा मुझसे बात नहीं करती, बोलती नहीं, चालती नहीं है, फ़ोन नहीं करती। जब फ़ोन घर पे बजता रहता तो ये नहीं कहती कि मैं उठा लूँ पापा का फ़ोन बात करूँ। बता बेटी मैंने क्या बुरा किया तुम्हारे साथ में। तुम्हारे अनुसार तो मैंने सारे घर की बुराई ले ली और तुम्हारी इच्छा पूरी करी, और आज तुम्हारा बाप दुखी है, परेशान है। तुम्हारे फ़ोन पे बात करने के लिए भी समय नहीं है। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है बेटे। राशन कार्ड तैयार हो गया, आज सिर्फ तुम्हारे अंगूठे दस्तखत हो जाएंगे तभी मिलेगा, नहीं तो 10 तारीख में कैंसिल हो जाएगा, अगर आप कल मंगलवार को नहीं आओगे तो। मैंने इसलिए बताया आपको, इसलिए अपना वीडियो बना रहा हूँ कि घर पे मैं आपसे बात नहीं कर सकता, ना मेरे पास इतना समय, ना मैं किसी के सामने कर सकता। इसलिए अपने मन की बात तुमसे हाथ जोड़ करके और वीडियो बना रहा हूँ। किसी ने नहीं पूछा कि दवा कहाँ से लेते हो, कितने की आती हैं। 1000 रुपये की दवा हर महीने आती हैं, उसका काम भी नहीं चल रहा, जिसके पास रहता हूँ वही दिलवा देता था दवा। और तुम्हारी मम्मी का तो ये आलम है कि भाई मेरे लिए पैसे नहीं है, जबकि सारे काम मैं कर रहा हूँ, सब मैं काम कर रहा हूँ, टोटल आपस सब घर का मैं देख रहा हूँ, सारे काम मैं कर रहा हूँ। पर किसी बेटे ने ये नहीं कहा तुम बाहर जा रहे हो ये पैसे लो, तुम्हारी तबीयत खराब है पैसे लो, तुम कपड़े बनवा लेना है पैसे लो, तुम कुछ खा लेना है पैसे लो, किसी ने आज तक नहीं कहा। आप लोगों ने खूब करा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन जब से मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए तब से तो पता नहीं आपको क्या हो गया, मुझसे बात करना ही आपने बंद कर दिया। आप दोनों में क्या बात है मैं नहीं जानता। बेटे तुम सूखते जा रहे हो, काले पड़ रहे हो, झूठ बोल देते हो मुझसे। मैंने कहा नाड़ कट जाए, चाहे डकैती मार लो, चोरी कर लो, मर्डर कर दो, पर मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मैं तो आखिर में यही कहूँगा कि कुछ दिन अगर उसको और ज़िंदा रखना चाहते हो तो मैं मुझसे 2 बात मत करो, 3 बात मत करो। मुझसे कह दो अभी टाइम नहीं है, शाम को करूँगा घर पर चल के, लेकिन शाम को ज़रूर मुझसे बात किया करो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, किसी से भी कुछ नहीं मांग रहा। मेरा जैसा समय चल रहा है वैसे काट रहा हूँ।
जैसा भी समय चल रहा मैं काट रहा हूँ। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। आप एक मेरा सहारा थे, लेकिन आपने भी जब बात ही करना बंद कर दिया तो मन टूट गया कि अब मेरा कोई नहीं है। तुम्हारी माता जी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम कहीं बाहर जा रहे हो 400-500 रुपये ले जाओ, या कहीं मतलब दवा के पैसे देते हुए भी मेरी के लिए उनको जोर पड़ता है। बस मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के ही प्रार्थना है, जो मैंने कहना था वो कह दिया। अब मेरे पास पैसे नहीं है, 500-600 रुपये हैं मेरे खाते में, अब पैसे नहीं है। हाथ जोड़ के यही कह दिया कि भाई इस राशन कार्ड को बेकार मत जानने दो, कल ला करके दोनों अंगूठा दस्तखत कर दो, और तुम्हारी सुनवाई जैसे करना। मैं जिस लायक हूँ मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ, रात हो दिन हो जो भी मुझ पर बनेगा तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम बाहर रह रहे हो, लेकिन मेरी लास्ट में यही बात है कि मेरा फ़ोन क्यों उठाते आप, मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या बात है? क्या तुमको तकलीफ़ है? क्या मुझसे गलती हुई है जो आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? मुझे आशा है कि आप मेरी इन 2 बातों से मेरा दुख सुख समझ के होंगे, और कल ला कर के आप जो है अंगूठा दस्तखत कर देना, राशन कार्ड बन जाएगा, और ये वीडियो मेरा डिलीट कर देना। मैंने फिर आपको एक बताया कि आदमी को जहर दे दे तो तुरंत मर जाता है, लेकिन इंसान के कान में इंसान अगर जहर डाल दे तो वो तड़प तड़प के मरता है। मेरी बात समझ गए होंगे? ये जो कान का जहर है ये तड़पा तड़पा के मारता है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जो भी बात है मुझे बताओ, जो भी तकलीफ है मुझे बताओ। मैं आपसे बाहर नहीं हूँ, और इस गृहस्थी को, इस परिवार को, घर को उजड़ने मत दो, इसे चलने दो। इस परिवार को तीनों मिलकर के अच्छी तरीके से रखो। तुम मेरे को समझदार लगते हो, बहुत समझदार हो, इसलिए मैं तुमसे बात करता हूँ। आज तक मैंने किसी से बात नहीं की, ना किसी से मैंने कुछ कहा। जब भी मेरा कोई दुख सुख होता है मैं तुम्हें से कहता हूँ। तुम ही समझदार हो, तुम इस परिवार को चला सकते हो, और हमको खुश रख सकते हो। ये आप ही लोगों के हाथ में है। आप दूर रहते हैं, अब मेरा शरीर काम नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ आने की, मैंने कल भी कोशिश करी थी आने की, लेकिन नहीं आ पाया। जब आप नहीं बात करते हो तो मेरा दिल टेंशन में आ जाता है, दिमाग, और मैं फिर सोचता हूँ कि मैं भंगेल चलूँगा। अगर आज आप फ़ोन करके नहीं बताते कल हमारे हैं मंगलवार को, तो मैं कल सुबह ही आपके घर रुकता, आप लोगों के पास पहुंच जाता। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी हमसे गलती होगी उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं दोनों से। हमें दोनों हाथ क्षमा कर दो। हम आपके पिताजी हैं, और हमसे बात करा करो, हमारा दुख सुख पूछा करो, और कल का आकर के ये अंगूठा दस्तखत कर देना। समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर मेरे इस वीडियो से भी आपको समझ नहीं हुई तो फिर मेरे पास और कुछ नहीं है समझाने के लिए। अपने बाप की गलती को क्षमा कर देना, और इस वीडियो को दोनों सुन करके डिलीट कर देना। हमको खुश रखोगे, कहते हैं अगर माँ बाप घर में हंस रहे हैं तो भगवान उनके घर में बस रहे हैं। माँ बाप अगर घर में हंस रहे हैं तो भगवान उनके घर में बस रहे हैं। यही समझ लो। बेटे तीर्थ यात्रा करो, मुझे दुख नहीं है,
माँ बाप से पूछो हम वहाँ जा रहे हैं, अच्छी बात है। अकेले मत जाओ, दोनों जाओ, खूब यात्रा करो। आप किसके लिए कर रहे हैं? ये प्रॉपर्टी है आपके पास में, सबके लिए बराबर है, कहाँ लेके जाओगे? अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे कपड़े पहनो, तीर्थ यात्रा करो, याद आओ जाओ, बहुत बढ़िया बात है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा है, अच्छी जगह जाओगे तो अच्छी बातें मिलेंगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे क्षमा कर देना। आपका पापा।